बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलता है एक्सेल से एक भाई ने एक प्रॉब्लम को शेयर किया है और वो इसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं। आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जाम्पल इनवाइस समझ लें, लेजर समझ लें या कुछ भी समझ लें। रिकॉर्ड एक आपको नज़र आ रहा है। इस रिकॉर्ड में भाई ने फ़िल्टर लगाया है और वो चाहते हैं कि ये जितने भी दिन हैं इनमें सिर्फ कंप्यूटर्स की टोटल सेल जो है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली वो फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर लगा के यहाँ पे वो कंप्यूटर लिख लेते हैं और जैसे ही वो कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं तो उनका जो है वो सिर्फ एक रिकॉर्ड उनको मिलता है, जबकि उनका कहना है कि उनके एक से ज़ायद रिकॉर्ड इन चंद दिनों में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिल गया कंप्यूटर का, 10 सेल हुए हैं। उसके बाद फिर एक रिकॉर्ड मिल गया 5 तारीख में कंप्यूटर का, 30 सेल हुए हैं। उसके बाद फिर एक 9 तारीख में कंप्यूटर सेल्स का रिकॉर्ड मिल गया। लेकिन अब मसला ये है कि जब वो फ़िल्टर लगाते हैं तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो होता है। तो ये क्या वजह है, आइए आपको बताता हूँ मैं। मसला ये होता है कि जब आप मैनुअल यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, चाहे आइटम्स की करते हैं, चाहे कोई भी इस तरह की एंट्री करते हैं कि जिनको बार बार आप बदलें तो आपका डाटा जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, टाइपिंग करते वक्त ह्यूमन एरर आ सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही प्रॉब्लम नज़र आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली तारीख में आप देखें, कंप्यूटर के स्पेलिंग आपको नज़र आएंगे COMPUTER, जो कि सही है। उसके बाद फिर 5 तारीख को जो कंप्यूटर के स्पेलिंग लिखे गए वो COM की बजाय CUM कर दिया गया। उसके बाद जब 9 तारीख को कंप्यूटर सेल किया गया तो COMPUTER की बजाय TOR कर दिया गया। तो अब आप यकीनन समझ गए होंगे। अब एक्सेल जो है ये बहुत ज़हीन सॉफ्टवेयर है। इसने देख लिया कि यहाँ पे एक आइटम नहीं, यानी कंप्यूटर नहीं, बल्कि एक से ज़ायद आइटम, क्योंकि जैसे ही आप आइटम का स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो कंप्यूटर उसको एक यूनिक वैल्यू के तौर पे कंसिडर करता है। तो लिहाजा ये ह्यूमन एरर हमारी तरफ से ही आया है। बाय टाइपिंग के जब हम टाइपिंग कर रहे थे तो हमने तवज्जो नहीं की और गलत स्पेलिंग दे दिए, एक्सेल ने उसको फिर उसी अंदाज में ले लिया। अब बात यह है कि ज़ाहिर है हमारा डेली का काम है, इतना काम है कि अगर हम उसमें हज़ारों एंट्रीज करें तो कहीं ना कहीं हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, बोलता है एक्सेल से यही समझने के लिए सवाल किया गया है। तो जनाब, इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। जी हाँ, क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये जो आपको नजर आ रही है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ये हम बनाएंगे, उससे फिर हमारा ये मसला हल हो जाएगा। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या तरीकाकार हमने इख्तियार करना है? एक तो तरीकाकार यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको दो तरीकाकार बताऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के। उसके बाद इंशाल्लाह फिर तकरीबन 10-15 से ज़ायद जो हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के तरीक़ाकार मौजूद हैं। वो भी इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी और ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए बोलता एक्सेल से पूछते हैं कि भाई हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका बता दो कि हमसे कभी भी आइटम्स को रिकॉर्ड करते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो आइए बोलता एक्सेल क्या कहता है, सुनते हैं। बोलता एक्सेल कहता है कि आपने सिंपली कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो है, अगर आप आइटम्स की जो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट की क्रिएशन करना चाह रहे हैं डाटा सेल्स के जरिए हासिल करके, तो सिंपली आप क्या करें, एक आइटम, एक कोई भी शीट बना लें, वर्कशीट बना के उसमें अपनी सारी आइटम्स जो हैं वो, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 आइटम्स की हुई हैं, आप 10 की बजाय 1000 आइटम कर सकते हैं। जितनी भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 10 आइटम्स हैं, आपने इन 10 आइटम्स की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेनी है। जितना भी डाटा आपने पुट करना है उसकी सिलेक्शन कर लें। उसकी सिलेक्शन करने के बाद सिंपली आप
मेन्यू में डाटा टैब पे क्लिक करें। जैसे ही डाटा टैब पे क्लिक करेंगे आपको आपकी राइट साइड पे एक ऑप्शन नजर आएगा जिसको कहते हैं डाटा वैलिडेशन। ये जहां पे आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, तो डाटा वैलिडेशन वाले बटन पे आप क्लिक कर दें सिंपली। जैसे ही आपने यहां पे क्लिक किया तो आगे पहली जो सेटिंग्स हैं वहां पे आपसे वैलिडेशन क्राइटेरिया जो है वो पूछा जा रहा है। तो आप एक्सेल को सिंपली वैलिडेशन क्राइटेरिया दे दें कि भाई मुझे यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट को सिलेक्ट कर लें। अलाउ, जो वैलिडेशन क्राइटेरिया आप अलाउ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, तो लिस्ट ले लें। लिस्ट लेने के बाद सिंपली अब आपने सोर्स देना है। जाहिर है कि आपको यहाँ पे कुछ यूनिक आइटम्स चाहिए और जिन आइटम्स के बिहाफ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो लिहाजा सोर्स में आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एक वर्कशीट आपने बनाई थी जिसमें आपने टोटल आइटम्स लिखी थी उसको सिलेक्ट कर लें। उसमें सारी आइटम्स को आप सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन का जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करते हुए ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी रेंज पे आपने ये वैलिडेशन क्राइटेरिया जो है अप्लाई किया, तो उसके हर सेल पे आपको एक डाउन हेड एरो जो है वो नज़र आ रहा है। ये एक बटन नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, जहाँ जहाँ पे भी मैंने सिलेक्शन के दौरान ये वैलिडेशन क्राइटेरिया अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पे एक डाउन हेड एरो जो है वो यहाँ में एक बटन जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। अब इस बटन में है क्या, यहीं पे कमाल है जिससे आपकी गलतियों का तदराक हो जाता है। गलतियां आपसे नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी, आपकी रिपोर्ट एनालिसिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो जैसे ही आप बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जितनी भी लिस्ट आपने सेलेक्ट की थी डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया में, वो सारी की सारी आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है, कंप्यूटर है तो सिंपली कंप्यूटर सेलेक्ट कर लें। अगर यहाँ पे माने कि ये इंसुलेशन टेप है माने, वो आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये एलईडी टीवी है वो सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद अगर ये माने कि पेपर रिम है ये आपने सेलेक्ट कर लिए। तो अला हज़ल क़यास आप सारा जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही कंप्यूटर है जिसकी हमने स्टार्ट में मिसाल दी। दोबारा आप सिंपली यहाँ पे आके कंप्यूटर सेलेक्ट कर लें, फिर आते हैं, फिर आप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लें। जितना मर्जी आप सेलेक्ट करें आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं आएगा। जैसे और इसके अलावा फिर ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने भूल के यहाँ पर टाइप भी कर दिया कंप्यूटर, ये जैसे यहाँ पे मैंने माने ये स्पेलिंग आपके सामने मैं गलत लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं गलत लिखूंगा तो आप देखेंगे कि उसने एक्सेल ने उसी वक्त एक एरर दे दिया जो है, अलर्ट दे दिया है, एक एरर दे दिया है कि भाई आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे हम लगा चुके हैं, ये जो भी वैल्यू आपने दी है वो यहाँ पे मैच नहीं करती, लिहाजा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पुट नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की लिखने की भी हाजत नहीं, आपने सिंपली कंप्यूटर लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, आप सिंपली इंटर कर दें। ठीक है। तो अब अगर आप डाटा एनालिसिस करते हैं तो अपने एनालिसिस के लिए इसको फिल्टर लगाते हैं, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये 4 तारीखों में हमारी जो है वो कंप्यूटर सेल हुए हैं जिनकी टोटल वैल्यू जो है वो ये है। एक तो तरीकाकार हो गया ये जो मैंने आपको बताया कि आप अपना डाटा लिस्ट बना सकते हैं, डाटा रेंज जो है वो अपने सेल्स के जरिए हासिल करके। एक तरीकाकार और है आपकी जो है वो डाटा लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। वो तरीकाकार क्या है, वो है हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट बाय इंटरिंग डाटा मैन्युअली। ठीक है जी। तो मैन्युअली डाटा जो है उसको इंटर करने का क्या तरीका है, तो जनाब आइए एक यहाँ पे आपको ये भी मैं तरीका बता देता हूँ कि अगर माने कि आपने इन सारी सिलेक्टेड रेंज से ये डाटा वैलिडेशन जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दी हैं ख़त्म करनी है तो इसका क्या तरीका है वो भी सीख लेते हैं। और उसके साथ मैनुअल डाटा वैलिडेशन का डाटा देने के लिए क्राइटेरिया देने के लिए मैनुअली
اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ڈیٹا ٹیب پہ آئیے، مینیو میں، ڈیٹا ٹیب میں آنے کے بعد آپ ڈیٹا ویلیڈیشن کا جو بٹن ہے اس پہ کلک کیجئے۔ اب آپ جن سیل سے ڈیٹا ویلیڈیشن کی ریسٹرکشنز وغیرہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں سمپلی ان کو سلیکٹ کر لیں، اور یہاں پہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہوگا کلیئر آل کا، تو کلیئر آل کر دیں۔ جیسے ہی آپ دیکھیں کلیئر آل کیا ہے، آٹومیٹکلی ویلیڈیشن کرائٹیریا جو ہے یہاں سے ختم ہو چکا ہے، آپ اوکے کر دیں، اور یہاں پہ آپ کسی بھی سیل پہ سلیکٹ کریں تو اب آپ کو جو پہلے ڈاؤن ہیڈ ایرو نظر آ رہا تھا وہ بٹن کسی بھی سیل پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اب آتے ہیں ہم دوسرا طریقہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنانے کا، وہ ہے مینول ڈیٹا پٹ کرنے کا طریقہ۔ تو سیم اسی طرح ہم جو ہے وہ مینیو بار میں ڈیٹا ٹیب پہ آتے ہیں، ڈیٹا ٹیب میں آنے کے بعد ڈیٹا ویلیڈیشن میں آتے ہیں، ڈیٹا ویلیڈیشن میں آنے کے بعد ویلیڈیشن کرائٹیریا میں ہم یہاں پہ لسٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ لسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد پہلے آپ نے یہاں پہ دیکھا تھا سورس میں ہم نے یہ اپر سائڈ ایرو جو ہے اس کو کلک کر کے ہم سیلز جو تھے ان میں جا کے ہم نے ڈیٹا سلیکشن کی تھی، جیسے یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ آ کے میں نے ڈیٹا سلیکشن کر لی۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، اب ہم نے یہاں پہ مینول جو ہے وہ اس کو ڈیٹا کو دینا ہے۔ تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ دیتا ہوں کمپیوٹر، سپیلنگ جو ہیں وہ ظاہر ہے جو آپ لکھیں گے وہ سمجھیں پکے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ کالن دے دیں، اس کے بعد پھر آپ لکھ لیں فار ایگزامپل ماؤس ہیں، ٹھیک ہے، کالن، اس کے بعد ہے کی بورڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین ایگزامپلز میں نے آپ کو دے دی ہیں، آپ جتنا مرضی چاہے یہاں پہ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں۔ تو تین آئٹمز کو دینے کے بعد میں جیسے ہی اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہی ڈاؤن ہیڈ ایرو جو ہے وہ بٹن آپ کو نظر آ گیا ہے، ہر سیل پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جب بٹن نظر آ گیا تو ہمارا کام بھی ہو گیا۔ اب اس کو دیکھیں آپ، کمپیوٹر آ گیا، سلیکشن کر لیں، یہاں پہ آپ نے ماؤس سیل کیے ہیں وہ سلیکٹ کر لیں، پھر کمپیوٹر آپ نے سلیکٹ کر لیں، پھر آپ نے کمپیوٹر سیل آؤٹ کیا ہے پھر سلیکٹ کر لیں، پھر آپ نے کی بورڈ جو ہیں وہ سیل کیے ہیں تو کی بورڈ سلیکٹ کر لیں، پھر کمپیوٹر آپ نے سیل کر دیا پھر کمپیوٹر سلیکٹ کر لیں، اعلی حاصل قیاس۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ فلٹر لگائیں گے تو آپ کو کسی طرح کا بھی غلطی کا آئٹم نیم میں غلطی کا امکان جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ سمپلی آپ کمپیوٹر سلیکٹ کر کے اوکے کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ٹوٹل 4 دنوں میں کمپیوٹر جو ہیں وہ سیل ہوئے ہیں جن کی ویلیو 3,59,000 روپیہ ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی اس ٹیوٹوریل نے آپ کو فائدہ دیا ہوگا، اور ڈراپ ڈاؤن لسٹ جو ہے یہ آپ کو 2 میتھڈ کے ذریعے بنانی آ گئی ہوگی اور اس سے آپ استفادہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آنے والے ٹیوٹوریلز میں اگر آپ کی طلب ہوگی تو مجھے بتائیے گا، تقریباً کوئی کم و بیش 17 سے 18 طریقے جو ہیں وہ اور بھی موجود ہیں ڈیٹا ویلیڈیشن کے ذریعے ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنانے کے۔ تو وہ جب آپ ریکوائر کریں گے تو پھر انشاءاللہ مزید اس پہ ٹیوٹوریل، بلکہ میں خود بھی اس پہ انشاءاللہ بغیر کہیں ٹیوٹوریل لے کے آنے کی کوشش کروں گا۔ آئی ہوپ سو کہ آج کے اس ٹیوٹوریل نے آپ کو فائدہ دیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔